कलम और नोटपैड ज़रूर होना चाहिए हमेशा हर शख्स के पास। अब बेशक मोबाइल, इंटरनेट और स्मार्ट दौर है, हर शख्स कहता है कि जी मेरे पास तो आईफोन मौजूद है और मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन्स हैं, तो जो भी चीज़ होगी मैं वहीं नोट कर लूँगा, तस्वीर ले लूँगा, वहीं पे पॉइंटर्स लिख लूँगा। गलत आप कर रहे हैं। देखिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ये बात थी और ये पूरा उनका एक वाक़या है कि वो जो अहादीस, जो सबसे ज़्यादा अहादीस आपको मिलती हैं, रिवायत हुई हज़रत अबू हुरैरा से मिलती हैं, तो क्यों मिलती हैं? उसकी बेसिक वजह ये थी कि वो तो वर्बली बातें होती थी उस वक्त, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें कहीं, तो वो करते क्या थे? उनके पास कुछ लिखने को भी नहीं होता था, तो वो कोई ऐसी लकड़ी, कोई ऐसी चीज़ जिससे वो अपनी हथेली हाथ के ऊपर ही लिख लिया करते थे। अब वो कुछ लिखा नहीं जा रहा, लेकिन वो अपने माइंड को ये ऑब्जर्व करा रहे होते थे, ये चीज़ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते थे कि ये अल्फाज हैं, ये चीज़ें, तो वर्ड टू वर्ड वो चीज़ें जहन में बैठ जाएं। तो जो फिर उसके बाद अगर कहीं अवेलेबिलिटी नहीं है कुछ लिखने की, तब की ये सिचुएशन होती थी, वरना तो वो अक्सर व बेशतर कलम होते थे उनके पास और उस वक्त के जो चीज़ें होती थी लिखने की, उसमें नोट कर लिया करते थे। तो कहने का मकसद ये है कि आज आपके पास इतने 100 साल के बाद जो चीज़ें चलती आ रही हैं रिवायात के मुताबिक, वो कैसे आगे फॉलो होती जा रही हैं। वो इस तरीके से होती जा रही हैं कि उन लोगों की जो प्रैक्टिसेस थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास मोबाइल है, सब चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद आप ये बात मान लें कि आप नोट तो कर सकते हैं उसमें, लेकिन आपकी मेमोरी में नहीं बैठेगी, वो मोबाइल की मेमोरी के अंदर ही रहेगी। जब भी आपको वो चीज़ चाहिए होगी आप उधर ही जाओगे। लेकिन जब आप किसी चीज़ को किसी पेपर पे, किसी भी जगह पे लिखते हो, इवन आपके पास नहीं है लिखने की चीज़, ये पेन नहीं भी चल रहा हो और मैं इसी तरह ऐसे चलाऊं इसको कि मेरा माइंड ये एक्सेप्ट करने लगे कि मैंने एक चीज़ लिखी है, जो चीज़ लिखी है वो यही अल्फाज हैं, वो पूरे सेंटेंसेस मेरे माइंड में आ जाए, मैं भूलूंगा नहीं। ये वो चीज़ है जो हज़रत अबू हुरैरा से हमने कॉपी कर ली। अब कहने का मकसद ये कि आपके पास हमेशा एक कलम यानी एक पेन होना चाहिए और एक नोटबुक, छोटी सी एक डायरी हो, नोट पैड हो, आपके पास कुछ भी हो, पॉकेट नोट पैड भी होते हैं, छोटी सी डायरी टाइप होते हैं, वो आपके पास मौजूद हो। क्यों हो? इसलिए हो कि जब भी आप किसी से कोई मुलाकात कर रहे हैं, अब अक्सर एक नया बंदा मिल गया, उसके पास विजिटिंग कार्ड नहीं है, अब वो कह रहा है जी चैनल नंबर दे दो, वो बातें हो रही हैं, वो कहता है अच्छा मैं तुम्हें मिस वेल मानता हूँ, ये करता हूँ, बातें इधर उधर हो गई, नंबर दिया, सही सेव हुआ नहीं हुआ, बड़े मसले। अब जो एक अच्छा तरीका है वो क्या तरीका है कि आप एक शख्स से मिले, आपका रूटीन भी मैनेज हो रहा है उसमें, बेनिफिट्स देखें आप लिखने के कितने। और सबसे बड़ी बात ये कि आप कोई चीज़ भूलेंगे नहीं, आपको सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट में ये चीज़ सपोर्ट करेगी। आपको मालूम होगा कि जी अच्छा, अब आप एक मीटिंग में गए, उसके बाद आपकी अगली 1 घंटे बाद एक और मीटिंग थी, लेकिन वहाँ एक शख्स आपको ऐसा मिल गया पहली मीटिंग में, उसने कहा मेरे साथ चलो, मैं वहाँ तुम्हें एक और बंदे से मिलवाता हूँ। अब आप डिस्टर्ब हो रहे हैं कि यार मेरी एक स्केड्यूल्ड मीटिंग, अब आप समझ नहीं पा रहे कैसे मैनेज करो। आप सिंपल ये करेंगे, आपने अपना निकाला नोटपैड, देखा, आपने कहा यार ये वाला टाइम मेरे पास फ्री है और अगले दिन का ये वाला है, क्या ये पॉसिबल है कि हम इस दिन मैनेज कर लें? तो वो कहेगा नहीं यार ये तो बड़ी अर्जेंट चीज़ है, ये तो अभी के अभी तुम्हें चलना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे अच्छा अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो जो मेरी अगली मीटिंग जिस बंदे के साथ है, अब आप उससे रब्ता करेंगे कि हम वहाँ पे टाइम आगे बढ़ा सकता हूँ। उसने कहा नहीं तुम भी मेरे साथ भी टाइम आगे नहीं बढ़ा सकते, जो टाइम है उसी टाइम पे आना है। तो ये तुम्हारे पास जो लिखी हुई चीज़ है ना, तुम्हें फैसला करने में आसानी दे रही है। ये नहीं हो रहा कि तुम्हारी वो मीटिंग्स मैनेज करा रही हैं, तुम्हें फैसला साज बनाने में आसानी कर रही हैं। अब आप क्या करोगे? आप कहोगे उसको कि यार वहाँ पे स्केड्यूल्ड कमिटमेंट्स हैं, ये देखो यार मेरे पास चीज़ मेंशन भी है, लेकिन अब ये है कि जो तुम्हारी वाली मीटिंग है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो कुछ ऐसा करते हैं यार, इसको एक्सक्यूज़ करो तुम अपने बंदे को। ये जस्टिफिकेशन आपकी बनती है कि ये तो अभी लाइनअप हुई है ना, पहले वाली मीटिंग मेरी पहले से लाइनअप है। तो बहरहाल इस तरीके की चीज़ों में आपकी जो डिसीजन पावर होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसमें यही फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको वो कौन सी चीज़ है जो रन कर रही है, जो ड्राइव कर रही है, और वो चीज़ है आपका कलम, आपकी वो नोट पैड कह लें, डायरी कह लें, जिसके अंदर आप पूरा स्केड्यूल लिख रहे हैं, या स्केड्यूल नहीं भी लिख रहे, बहुत सारी बातें जो आपकी ज़िंदगी की मिस हो रही हैं। डेली आप जो है ना किसी चीज़ के अंदर जब रात को सोएं तो आप कैलकुलेट करें सुबह से लेके मेरे 24 घंटे का क्या प्लान था और उसमें मैं कितना पूरा उतर रहा हूँ। नहीं पूरा उतर रहा तो इसका मतलब है कहीं पे आप नोट नहीं कर रहे, आपके पास नोट पैड मौजूद नहीं है। और सबसे अच्छा बेनिफिट इसका क्या है? सबसे अच्छा बेनिफिट इसका ये है कि आप, एक इंसान अपनी ज़िंदगी में, अपने माशरे में क्या चाहता है? वो चाहता है कि मैं बेहतर लगूँ दूसरों से, मैं बेहतरी की तरफ जाता हुआ दिखाई दूँ। ये वो प्रैक्टिस है जो दूसरों में आपको मुमताज़ करती है। लोग ऑब्जर्व करते हैं आपको कि यार ऐसा बंदा भी है जो चीज़ों को नोट कर रहा है, लिख रहा है, नंबर्स लिख रहा है, टाइम लिख रहा है, फलानी चीज़ लिख रहा है, आपके पॉइंटर्स लिखे जा रहे हैं। और ये एक ऐसी नायाब प्रैक्टिस है कि आप बूढ़े भी हो जाएंगे ना तो आप अपने पोतों को भी, अगर नवासों को भी बता रहे होंगे कहानियाँ, तो ये वो चीज़ें जो आपको याद रहेंगी। वरना इतना फास्ट दौर है कि आप आज किसी से मिलो, 4 दिन बाद मिलोगे तो पहचानने की कोशिश कर रहे होगे, यार 4 दिन पहले मिला था इससे या 1 महीने पहले मिला था। जहन काम नहीं कर रहा होगा। क्यों?
क्योंकि आप इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हो, इंफॉर्मेशन नॉलेज का आपके ऊपर समंदर उमड़ आया है। जो ऐप आप खोलोगे, फेसबुक खोलो, इंस्टा खोलो, टिकटॉक खोलो, यूट्यूब खोलो, इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन। आप सर्च करने, ढूंढने कुछ और जा रहे होते हो, कहीं और निकल जाते हो। क्यों? इसी वजह से कि इंफॉर्मेशन का एक समंदर है आपके सामने। तो अपनी चीज़ों को इसमें तुम्हारा नुकसान ये हो रहा है कि तुम मैकेनाइज नहीं हो पा रहे, ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे। तो जब अपने आप को, अपनी डायरी को, अपने नोटपैड को, अपने कलम को इस तरीके से लेकर अपनी प्रैक्टिस में रखोगे, डेली रूटीन में रखोगे, तो वाकई कामयाबी फील होगी।